हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाइस वाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में कई सारे एग्जाम आपके होने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी के मैं महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन आपके इस क्लास में लेकर आया हूँ जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको 35 क्वेश्चन कराने वाला हूं और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए साइंस में आपका सबसे ज्यादा कोई पोर्शन पूछा जाता है तो वो आपका है बायोलॉजी। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। किसकी लार ग्रंथियों की बात कर रहा है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। क्वेश्चन क्या है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा आपका? 20। अगला क्वेश्चन आपका है कि आहार नल की सी के आकार की संरचना किसकी होती है? किसकी बात कर रहा है? सी के आकार की संरचना की बात कर रहा है, और किसके? आहार नाल की। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा गिरणी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा? किसकी बात कर रहा है? वृक्क संबंधित। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, मतलब फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो आता है वो आता है वाय अलिंद में। सही है, वाय अलिंद में रक्त में शुद्ध रक्त आता है फेफड़ों में। ठीक है, फेफड़ों से। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किसकी बात कर रहा है? पादप में। और क्या? जाइलम। तो जा फॉर जाइलम और जा फॉर जल। जल का वाहन। ठीक है, जल का वहन जो है वो आपका किसमें है? जाइलम में। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन 7 में आपका पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। किसकी बात कर रहा है? पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है आपका फ्लोएम के द्वारा। किसके? फ्लोएम के द्वारा। जाइलम मतलब पौधों में जो होता है आपका भोजन का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अमोनिया को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अमोनिया को जो ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा वृक्क, मतलब किडनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो शुद्ध रक्त है वो शरीर के विभिन्न भागों में कौन लेकर जाता है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा महाध्वनि। महाध्वनि ये जो है शरीर के शुद्ध रक्त हमारा होता है उसको विभिन्न भागों में लेकर जाता है। कौन? महाध्वनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यकृत स्रावित करता है, मतलब यकृत से क्या स्रावित होता है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा जठर रस। क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पित्तरस। ये जो जठर रस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जठर रस से किससे स्रावित होता है। ठीक है, तो जो यकृत होगा उसका राइट आपका आंसर हो जाएगा पित्तरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां से आपका जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस की बात कर रहा है। अब किसकी बात कर रहा है? जठर रस की। देखो जठर रस अगला, अब जो जठर रस होगा वो हमारा होगा अमाशय से। अमाशय से क्या हो जाएगा हमारा? जठर रस। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा अमाशय। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी की यदि बात करें तो इसका सही और मतलब सबसे बेस्ट स्रोत जो होगा वो आपका आंवला हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में यदि रक्तदाब की बात करते हैं तो 120/30 होता है, सॉरी 120/80 होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, 120/80। ठीक है, तो हम इसको याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। देखिए केवल जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहां पूछा क्या पूछा? एक जो जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में बी मिले आपको या मिले आपको सी, दोनों ही ठीक है। तो आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है? सी। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि जल में घुलनशील आपके बी और सी याद रखेंगे। भैंस गई पानी में, तो यहां से याद रखेंगे बी और सी जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पित्तरस स्रावित होता है। ये जो पित्तरस की बात कर रहा है तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा पित्तरस का यकृत से। कहां से? यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है। किसकी बात कर रहा है? जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल मनुष्य होते हैं, उनका जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम के आसपास सामान्य व्यक्ति का मस्तिष्क का भार होता है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मादा लिंग हार्मोन्स है, इनमें से कौन सा मादा लिंग हार्मोन्स है? तो ये आप याद रखेंगे, एस्ट्रोजन क्या है आपका? मादा लिंग हार्मोन्स है। बाकी ये एंड्रोजन और प्रोस्टेरोन ये सब किसके हैं? मनुष्य के हैं, मतलब ये आपके हैं पुरुष के। तो मादा का कौन सा हो जाएगा आपका? एस्ट्रोजन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका मास्टर ग्रंथि है, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि का राइट आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां से है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? किसकी बात कर रहा है? मधुमेह। ये मधुमेह होता है आपका इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की, ठीक है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? आपका मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे डीएनए के दोनों जंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। किसकी बात कर रहा है? डीएनए की। तो डीएनए के आपको जो आपस में जोड़ते हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मतलब हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो ये आपस में जोड़ देते हैं डीएनए के दोनों तंतुओं को, ठीक है, हाइड्रोजन बंध। अगला क्वेश्चन है हमारा पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? किसकी बात कर रहा है? पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं हम? ये कहते हैं पुमंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुकुलन पाया जाता है। किसकी बात कर रहा है? मुकुलन की। और मुकुलन पाया जाता है, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा में, ठीक है। मुकुलन कहां पाया जाता है? आपका मुकुलन आपका हाइड्रा में पाया जाता है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका डीएनए पाया जाता है, मतलब डीएनए आपका कहां पाया जाता है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा केंद्रक में। कहां? केंद्रक में आपका डीएनए पाया जाता है। कहां? केंद्रक में। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे यहां से हो जाए कि निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए मादा जनन की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से इसके भाग हैं? आइए चलिए बात करते हैं। तो देखिए अंडाशय किसका है? मादा जनन का भाग है, अंडाशय, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गर्भाशय, और ये भी आपके मादा के भाग हैं, लेकिन पूछा कौन सा नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन है आपका शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन का आपका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पूछा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा पुष्प के 4 भाग होते हैं, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के गुणसूत्र की बात कर रहा है, तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि जोड़ों की बात करेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मनुष्य के गुणसूत्र हैं उनकी जोड़ों की संख्या कितनी होती है। अब बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो आपका होता है XY, लेकिन महिला की यही बात करेगा तो XX महिला में होते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका गुणसूत्र के किस पदार्थ, गुणसूत्र जो होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं? तो गुणसूत्र की बात कर रहा है, और ये याद रखेंगे आप किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। किसके? प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, मतलब जो अनुवांशिक विज्ञान है उसके जनक कौन है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा मेंडल। कौन है आप? मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पराग कोष में होते हैं। क्या होते हैं? पराग कोष में होते हैं, तो ये वर्तिका। इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा वर्तिका, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या होती है। किसके चर्वणक दांत जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। कितने होते हैं? 6। अगली बात हम करते हैं पराग नली में नर युग्म की संख्या होती है। किसकी बात कर रहा है? पराग नली में। और पूछा नर युग्म की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आपका कहता है मुकुलन द्वारा अलिंग जनन किस जीव में होता है? तो ये इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा में होता है। क्या आपका मुकुलन द्वारा अलिंग जनन किस में होता है? आपका हाइड्रा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसकी बात कर रहा है? शुक्राणुओं का। तो शुक्राणुओं का निर्माण आपका होता है वृक्क में। किसका? विरसण में। किसका? सॉरी, विरसण। किसमें होता है? विरसण में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो इसकी बात कर रहा है कि जो निषेचन है, किसके निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग आपका फल में बदल जाता है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा अंडाशय। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका अंडाशय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पत्तियों द्वारा कलियां विकसित होती हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पत्तियों के द्वारा। इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बायोफिल्म। किसके द्वारा? बायोफिल्म के द्वारा होता है। अंतिम क्वेश्चन जो कि 35 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? किसकी बात कर रहा है? पादप हार्मोन्स। तो पादप हार्मोन्स आपका हो जाएगा जिबरेलिन। जिबरेलिन आपका पादप हार्मोन्स है। तो ये थे आपके बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बायोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है साइंस में। साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के में ऐसे ही आपके 35 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको पूरी बायोलॉजी, फुल केमिस्ट्री या फिर फुल फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो हम कम से कम जो हमारे पास एग्जाम में बार बार पूछी जाती है हम वही
वही क्वेश्चन उनको पढ़ने वाले हैं, ताकि हमसे अगर उनमें से कुछ भी आता तो उनमें से कुछ भी ना बचे। तो ये थे आपकी बायोलॉजी का आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बनाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए एक टॉपिक के साथ जिसमें हम पहले कवर करेंगे फिजिक्स को। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।